सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में आज की सुबह एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आमीन, हालेलुया। बोलो पवित्र मसीह की जय। हालेलुया। बोलो पवित्र मसीह की जय। हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे हैं। वह टॉपिक क्या है कि 7 चीज़ें जो आज प्रभु आपसे कह रहे हैं। हालेलुया। और इस समय 7वें पॉइंट को देखेंगे। हालेलुया। भाग 7 को देखने जा रहे हैं। जो 7वां जो पॉइंट है वो पॉइंट है किसी भी बात की चिंता मत करो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। आमीन, हालेलुया। बोलो पवित्र मसीह की जय। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर से मुझे अनुग्रह प्रदान किया कि आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को आपके बीच में प्रचार कर सकूँ। आमीन, हालेलुया। बोलो पवित्र मसीह की जय। आइए इस समय हम 7वें पॉइंट को देखेंगे जो लिखा हुआ है किसी भी बात की चिंता मत करो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। आमीन, हालेलुया। इस आइए से परमेश्वर के कलाम को खोलें जो लिखा हुआ है पहला पतरस 5 अध्याय उसका 7 पद। हालेलुया। पहला पतरस 5 अध्याय उसका 7 पद। आइए पढ़ते हैं समय। मेरे साथ जल्दी से परमेश्वर के वचन को खोल लेंगे जो लिखा हुआ है। आइए पढ़ते हैं। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन, हालेलुया। बोलो पवित्र मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूं। और मेरा विश्वास है कि जब आज की सुबह जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे निश्चय आप आशीषित होने जा रहे हैं यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है अपनी सारी चिंता क्या करो उसी पर डाल दो। किसके ऊपर मेरे प्रियो? हमें आज प्रभु यीशु मसीह पर क्या कहते अपने जीवन की सारी चिंताओं को क्या करने की आवश्यकता है? डालने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, मेरा प्रभु आपके जीवन के विषय में क्या करता है? चिंता करता है। मेरा परमेश्वर आपके जीवन की विषय पर वो जानता है कि आपको क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या जरूरतें हैं आपके जीवन के लिए। आमीन। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन, हालेलुया। सचमुच मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूँ वो स्वर्गीय परमेश्वर क्या करते जानते हैं? वो आपके जीवन के विषय पर चिंता करता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम आज हम इस बात को कहता है कि वो तुम्हारे विषय पर क्या करता है? वो चिंता करता है। आमीन। क्यों परमेश्वर हमारे जीवन के विषय में चिंता करता है? क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपनी समानता में परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की है। परमेश्वर ने आपकी रचना की है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में परमेश्वर ने आपको बनाया है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मेरे प्रियो आपको रचा है। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर आपके जीवन के विषय पर वो चिंता करता है। जो शब्द मात्र से जब उसने चिड़ियों को बनाया मेरे प्रियो, उसे शब्द मात्र से उसकी सृष्टि की, जब वो चिड़ियों के विषय पर जब वो चिंता कर सकता है मेरे प्रियो, तो आप तो मेरे प्रियो उससे भी बढ़कर हैं। आप तो परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल हैं। आमीन। तो मेरे प्रियो क्यों ना परमेश्वर आपके जीवन के विषय में चिंता क्यों ना करेगा। आमीन, हालेलुया। बोलो पवित्र मसीह की जय। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर आपके जीवन के विषय में क्या कहता है? चिंता करता है। आमीन, हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल हैं। इसलिए मेरा परमेश्वर क्या करता है? आपके जीवन के विषय में चिंता करता है। आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है भजन संहिता की पुस्तक 55 अध्याय उसका 22 पद। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। भजन संहिता की पुस्तक 55 अध्याय उसका 22 पद।
55 का 22। आइए पढ़ते हैं। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। आमेन, हालेलुया। यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, अपना बोझ क्या कर, यहोवा पर डाल दे, क्योंकि वह तुझे क्या करेगा, संभालेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ बाइबल हमें पूरी रीति से स्पष्ट करता है कि आज हमें अपनी जीवन की सारी चिंताओं को, सारे दुख को, सारे तकलीफ को, सारे परेशानियों को क्या करने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर यहोवा के ऊपर हमें समर्पित करने की आवश्यकता है। आज हम प्रभु को बताने की आवश्यकता है कि प्रभु मेरे जीवन में क्या ये परेशानियां हैं। आमेन, हालेलुया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मेरा प्रभु निराकरण करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर आपको, मेरे पे उन चीज़ों से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। हर एक परिस्थितियों से मेरा परमेश्वर आपको बाहर निकालने की वो ताकत रखता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह क्या करेगा, तुझे संभालेगा। हालेलुया। तेरा मार्गदर्शन करेगा, तेरी अगुवाई करेगा, तेरी सहायता करेगा। आमेन, हालेलुया। तो आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, अपनी सारी चिंताओं को, सारे बोझ को, सारे तकलीफों को, सारे दुखों को क्या करने, आज प्रभु के हाथ में मेरे प्यो डालने की आवश्यकता है। प्रभु को कहने की आवश्यकता है, प्रभु मेरे जीवन में परेशानी है, मेरे जीवन का निराकरण कर। तो निश्चय मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर के बड़े चमत्कार को करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा भजन संहिता की पुस्तक 37 अध्याय उसका 5 पद। आइए पढ़ें। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उसी पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, अपने मार्ग की चिंता क्या कर, यहोवा पर छोड़ दे, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन के विषय में क्या करता है, चिंता करता है। और उसी पर क्या कर, भरोसा रख, और वही क्या करेगा, तेरे जीवन की जरूरतों को पूरा करेगा, तेरे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, तेरे जीवन के हर एक तकलीफ को क्या करेगा, वो परमेश्वर दूर करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 6 पद। हालेलुया। फिलिपियों की पुस्तक 4 का 6। किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की क्या करो, चिंता मत करो। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे जीवन का चिंता करने वाला मेरे प्रियो स्वर्ग में विराजमान है। आमेन। आपके जीवन के विषय में चिंता करने वाला मेरे प्रियो प्रभु स्वर्ग में विराजमान है। आमेन। यहाँ वचन कहता है, किसी भी बात की क्या करें, चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में क्या करें, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, हालेलुया, क्या है, निवेदन, दूसरा चीज प्रार्थना है, तीसरा चीज विनती के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख क्या उपस्थित हो। आमेन, हालेलुया। आज हमें धन्यवाद के साथ में परमेश्वर की स्तुति करने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर के सामने अपने जीवन के सारे जरूरतों को मेरे पे प्रार्थना के साथ, विनती के साथ और वचन कहता है निवेदन के साथ परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मानेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन के सारी जरूरतों को उसके सामने एक्सप्लेन करेंगे, तब वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन की जरूरतों को पूरा करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 25 पद।
हालेलुया। आइए पढ़ें। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए भी यह चिंता ना करें कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को एक्सप्लेन करता है। यहाँ बाइबल बताती है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ। आमेन। प्रभु क्या कह रहा है? अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। आमेन। आज हमें प्रभु के सामने क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। आज हम प्रभु के सामने बताने की आवश्यकता है कि प्रभु मेरे जीवन में ये चीज़ की कमी और घटी है। तब वो परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन की जरूरतों को पूरा करेगा, आपके जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, आपके जीवन के हर एक मनोरथों को परमेश्वर क्या करेगा? पूरा करेगा। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आमेन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 30 पद। हालेलुया। आइए समय जल्दी से परमेश्वर के वचन को देखें 12 का 30। उस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। आमेन। हालेलुया। और सचमुच मेरे प्रियो, ये जो बातें हैं ये मेरे प्रियो परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा इस समय आपसे कह रहा है कि अपने जीवन की सारी चिंताओं को, अपने जीवन की जरूरतों को क्या करें? मेरे सामने प्रार्थना के साथ, विनती के साथ और निवेदन के साथ है। तब वो परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन के अंदर वो निराकरण करेगा। आमेन। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर भी आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आमेन। हालेलुया। और सच मेरे प्रियो, यहाँ बाइबल हमें इस बात को बताती है कि ये मेरे लिए नहीं, अर्थात वो तुम्हारे लिए है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपके लिए प्रभु चाहता है कि आप क्या करें? अपने जीवन की जरूरतों को प्रभु के सामने एक्सप्लेन करें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे ये चीज़ आवश्यकता है। तब मेरे प्रियो परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन पर एक बड़े चमत्कार को करेगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 34 अध्याय उसका 15 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। आमेन। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की आंखें कहते धर्मियों पर लगी रहती है। कौन धर्मी व्यक्ति होंगे? जो परमेश्वर के वचन में क्या कहते चलता है। हालेलुया। वो प्रभु के मार्ग में क्या करता है? वो पद चिन्हों में चलता है। हालेलुया। अब वो प्रभु की अनुग्रह के द्वारा मेरे प्रिय परमेश्वर क्या करता है? उस व्यक्ति के जीवन पर वो धर्मी व्यक्ति का सील मोहर लगाता है और वो परमेश्वर की दृष्टि में एक धर्मी व्यक्ति ठहराता है। आमेन। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, जो प्रभु के साथ जाते हैं, अपना निजी संबंध को प्रभु के साथ क्या बना कर रखते हैं। आमेन। हालेलुया। प्रभु को अपना जीवन देते हैं। परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, उस वर्ग से क्या करता है? उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है पहला सामुएल की पुस्तक 30 अध्याय उसका 6 पद। पहला सामुएल 30 अध्याय उसका 6 पद। आइए पढ़ें। दाऊद बड़े संकट में पड़ा, फिर क्योंकि लोग उसके बेटे बेटियों के कारण बहुत ही शोकित हुआ और उस पर पथरवाह करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हिवाओं बांधा। आमेन। हालेलुया। यहाँ हम दाऊद के जीवन को देखते हैं कि दाऊद के जीवन जब विपत्ति आई, जब दाऊद के जीवन में तकलीफ आया, जब दाऊद के जीवन के अंदर समस्या आई, जब दाऊद के जीवन के अंदर कष्ट आया,
तो मेरे पियो वो परमेश्वर के उपस्थिति में गया और वो क्या गया, प्रार्थना करने लगा। आमेन, हालेलुया। और बाइबल बताती है कि जब दाऊद जब यहोवा के सामने प्रार्थना करने लगा, तब परमेश्वर ने क्या किया, उसके युवाओं को बांधा। परमेश्वर उसे दृढ़ता से खड़ा किया, उसके विश्वास को मेरे पियो परमेश्वर ने दृढ़ता के साथ खड़ा किया। आमेन, हालेलुया। तो मेरे पियो अगर आप प्रभु के सम्मुख, अगर आप कितनी भी परेशानी क्यों ना, कितनी भी तकलीफ, कितनी भी दुख क्यों ना, अगर आप प्रभु के सामने अपने जीवन की हर एक दुख को एक्सप्लेन करते हैं पियो, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन की हर एक कमियों को, हर एक दुख को, हर एक परेशानी को क्या करेगा, प्रभु दूर करेगा और आपको शांति प्रदान करेगा। आमेन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 33 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। आमेन, हालेलुया। तो मसीह मेरे पियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मान लेते हैं और प्रभु के पीछे जब हम चलना शुरू करते हैं और हम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करते हैं, तब वो परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन की सारी आवश्यकताओं को परमेश्वर क्या कहता है, पूरा करता है। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करे। क्या मेरी ओर क्या मेरे साथ आप स्वर्ग की ओर अपने हाथ को हिला कर कह सकते हैं कि प्रभु मैं तेरे राज्य और धर्म की खोज करने के लिए तैयार हूं समय। आमेन, हालेलुया। यहाँ वचन कहता है इसलिए पहले तुम क्या करो, परमेश्वर की राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सारी वस्तु क्या तुम्हें मिल जाएगी। आमेन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय आज आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें यहोवा पर क्या करना है, आज हमें भरोसा करना, आज हमें प्रभु पर आज हमें भरोसा करने की आवश्यकता है। और जब आप प्रभु पर भरोसा करेंगे, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन के परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 22 पद। हालेलुया। बारह का 22। आइए पढ़ते हैं। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए कि मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे और अपने शरीर की क्या पहनेंगे। आज सचमुच मेरे प्रियो, आज अपने जीवन की सारी चिंताओं को क्या करने की आवश्यकता है, आज प्रभु के हाथ में देने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आपके जीवन की जरूरतों को जानता है, वो आपके जीवन की आवश्यकताओं को जानता है। वो परमेश्वर आपके जीवन की हर एक चीज़ों को क्या वो जानने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए उसने अपने चेलों से कहा कि इसलिए तुमसे कहता हूँ अपने प्राण की चिंता ना करो, हम क्या खाएंगे और ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे। आमेन, हालेलुया। तो मसीह मेरे भाई बहन, आज अपने जीवन की सारी चिंताओं को आज प्रभु के हाथ में समर्पित करने की आवश्यकता है। जब हम प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे, निश्चय वो परमेश्वर हमारे जीवन में निराकरण करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय उसका 5 पद। तेरह का 5। आइए पढ़ते हैं। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उस पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यह परमेश्वर का वचन कहता है
तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पे क्या करो, संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। आमीन, हालेलुया। तो मेरे भाई और बहन, वो परमेश्वर हमारे जीवन के विषय में चिंता करता है। जब तक आप इस धरती पर हैं तब तक वो परमेश्वर क्या करेगा, आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ना आपको कभी त्यागेगा नहीं, वरन आपके साथ वो रहेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज अपने जीवन की सारी चिंताओं को क्या करें, हमें प्रभु के हाथ में दें। और जब हम प्रभु के हाथ अपने जीवन की चिंताओं को जब आप समर्पित करेंगे, तब वो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर वो निराकरण करेगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के कलाम को देखें, जो लिखा भजन संहिता की पुस्तक 142 अध्याय उसका 4 पद। हालेलुया। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं दिखता, मेरे लिए शरण की कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मनुष्य आपको छोड़ सकता है, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ सकते हैं, आपके घराने के लोग आपको छोड़ सकते हैं, मेरे प्रियो आपके पड़ोसी आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, ना वो कभी आपको त्यागेगा नहीं, वरन वो मेरे प्रियो आपके साथ वो खड़ा रहेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मान करके आज अपने जीवन की हर एक दुख को प्रभु के सामने एक्सप्लेन करें। और जब अपने जीवन के दुखों को जब प्रभु के सामने एक्सप्लेन करेंगे, तब वो परमेश्वर आपके जीवन के विषय पर वो निराकरण करेगा। आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा हुआ है भजन संहिता की पुस्तक 27 अध्याय उसका 13 पद। हालेलुया। 27 का 13 पद। यदि मुझे विश्वास ना होता तो मैं जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। आमीन, हालेलुया। यहाँ बाइबल बताती है, दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक लिखने कहता है, यदि मुझे विश्वास ना होता तो मैं जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा। आमीन, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, दाऊद अपने जीवन में हर एक समय यहोवा पर भरोसा करता था। आमीन, हालेलुया। अपने जीवन की सारी चिंताओं को वो परमेश्वर के हाथ में समर्पित करता था, और मेरे को अपने जीवन के हर एक आंसुओं को, हर एक दुख को वो परमेश्वर के सामने उंडेलता था, और जिससे मेरे को वो परमेश्वर के उनकी प्रार्थनाओं को सुनता था और स्वर्ग से उत्तर देता था। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 11 पद। हालेलुया। लूका 12 का 11। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। 12 का 11। जो लोग तुम्हें सभाओं में और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएंगे तो चिंता न करना, और हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या करें। आमीन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई मनुष्य के यहाँ बाइबल बताती है कि जो लोग तुम्हें सभाओं में और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाए तो किसी बात की चिंता ना करना। आमीन, हालेलुया। तो आज हमें यहोवा पर क्या, हमें भरोसा करने की आवश्यकता है। हर एक परिस्थितियों में आज हमें परमेश्वर पर क्या, हमें भरोसा करने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन पर वो छुटकारा देगा। हालेलुया। यहाँ बाइबल बताती है कि तुम्हें किसी भी बात की चिंता ना करो। आमीन। वरन आज परमेश्वर पर अपने जीवन पर, मेरे पे परमेश्वर पर विश्वास करें और विश्वास के साथ चलें, तो नीचे वो परमेश्वर क्या करेगा, आपको छुटकारा देगा। आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा हुआ है पहला सामुएल 1 अध्याय उसका 10 पद।
पहला सामुएल 1:10। आइए पढ़ें। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलग बिलग कर रोने लगी। आमीन, हालेलुया। हम यहाँ हन्ना के जीवन के विषय में देख रहे हैं, जो बाइबल बताती है मेरे प्रियो, जब हन्ना परमेश्वर के भवन में गई, हालेलुया, और वो परमेश्वर के सामने अपने सिरों को झुकाई और प्रार्थना करने लगी, और वह मन में व्याकुल होकर के यहोवा से क्या प्रार्थना करने और बिलक बिलक के क्या करने रोने लगी, और अपने जीवन की चिंताओं को वो परमेश्वर के सामने एक्सप्लेन करने लगी कि प्रभु मेरे जीवन में समस्या है, मेरे जीवन में दुख है, मेरे जीवन में कष्ट है, मेरे जीवन में परेशानियां है, तो क्या कर, मेरा निराकरण कर। और सचमुच मेरे पे अगर आप आगे पढ़ोगे तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने क्या किया, उसके जीवन पर वो परमेश्वर ने निराकरण किया, और परमेश्वर ने क्या किया, उसे छुटकारा दिया। परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुन करके परमेश्वर ने क्या किया, उसकी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया। आमीन, हालेलुया। इसलिए सचमुच मेरे पे आपको कहना चाहता हूँ, आज अपने जीवन की सारी चिंताओं को हमें परमेश्वर के हाथ में दें। वो परमेश्वर हमारे जीवन के विषय में चिंता करता है। और जब हन्ना ने परमेश्वर के सामने अपना सारा दुख को एक्सप्लेन की, तब वो परमेश्वर ने क्या किया मेरे पे, उसके दुख को देखा और परमेश्वर ने उसके जीवन पर अद्भुत काम किया। आमीन, हालेलुया। आइए वचन देखें जो लिखा यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 13 पद। हालेलुया। दस का 13। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और वह भेड़ों की चिंता नहीं। आमीन, हालेलुया। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और वह भेड़ों की चिंता नहीं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, अच्छा चरवाहा वो है जो अपने भेड़ों की क्या करता है, वो रखवाली करता है, अपने भेड़ों की वो देख रेख करता है। और सचमुच मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, जो एक अच्छा चरवाहा है मेरे प्रियो, जो आपके जीवन के विषय में क्या करता है, वो चिंता करता है। वो आपके जीवन के विषय पर मेरे प्रियो, वो हर एक दुख को, हर एक परेशानियों को क्या करता है, वो प्रियो हर एक चीज़ों को परमेश्वर जानता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज अपने जीवन की सारी चिंताओं को मेरे प्रियो परमेश्वर के सामने एक्सप्लेन करें, तो वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन की सारी चिंताओं को दूर करेगा और आपको शांति और अपने अद्भुत आनंद से, अपने अलौकिक आनंद से, फिर वो स्वर्गीय आनंद से आपको भरेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज प्रभु पे क्या करें, विश्वास करें और विश्वास के साथ चलें प्रियो, क्योंकि भाई हम जो साथ में जो टॉपिक देख रहे हैं, आज हमें किसी बात की चिंता ना करें, वरन आज हमें प्रभु पर विश्वास करें, तो निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, हमारे जीवन पर वो चिंता करेगा और हमें वो शांति प्रदान करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आपको आशीषित करें। आमीन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।